हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 2 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह लिया गया है हिंदी विषय से। और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है गद्यांश। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन नौकर अब पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी ही नहीं होता। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती थीं। विवाह की रात को अभिनय भी होता था। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते और सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बहरामा का मन एक सा होता है। तो ये तो था गद्यांश। अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है कि ज्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ज्वर का मतलब होता है, देखो ये उसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है बुखार। महामारी शब्द का अर्थ क्या है, देखो एक रोग प्रकोप जो एक बड़ी आबादी या पूरे क्षेत्र, देश या महाद्वीप को प्रभावित करता है ना, उसे हम महामारी कहते हैं। फिर है ममेरा भाई, रेखांकित शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। तो ममेरा भाई का क्या हो जाएगा, ममेरी बहन। फिर है बीमारी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो बीमारी का हो जाएगा बीमारियां। फिर अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो संज्ञा शब्द बहुत सारे हैं, जैसे किशन और राघव, दोनों व्यक्तियों का नाम है तो दोनों संज्ञा शब्द हैं। फिर अनुमान शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को चुनकर लिखिए। देखिए इसमें उपसर्ग जो कि शब्द के आगे लगता है वो है अनु और मूल शब्द है मान, अनुमान। फिर है प्रश्न नंबर 7, गांव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ क्या करती थी। देखिए गांव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ उसका हाथ, माथा और पेट छूती और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, दादी माँ को किस बात पर सबसे अधिक गुस्सा आता था। तो देखिए दादी माँ को सफाई ना होने पर बहुत गुस्सा आता था। जैसे यदि चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। उसके बाद है 9वां प्रश्न, गांव में विवाह के दिन और उससे पूर्व किस प्रकार के कार्यक्रम होते थे। देखिए विवाह से 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती थीं और विवाह की रात को अभिनय भी होता था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, अब बीमार पड़ने पर लेखक के साथ क्या होता है। अब बीमार यहाँ पर आएगा अब बीमार पड़ने पर लेखक को नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन से डर से उस क्या होता है, बुखार भी भाग जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर के क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50 के या उससे भी ज़्यादा पहुंचा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।